रहीम क्लास 12 केमिस्ट्री एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हमारा चैप्टर है और आज का हमारा टॉपिक है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। तो हम डिफाइन कैसे करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप इन बेंजीन रिंग इज कॉल्ड सल्फोनेशन। सो बेसिकली सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो हुआ करता है वो SO3H हुआ करता है, ठीक है। सो अगर हम बेंजीन रिंग के ऊपर ये वाला ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा दें तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा और इस प्रोसीजर को हम क्या नाम देंगे, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन का हम नाम देंगे। सो ये जो ग्रुप है ये बेंजीन रिंग के ऊपर हम कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे और ये हम कैसे लगाएंगे। सो इस चीज़ के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेंजीन रिंग के ऊपर सल्फर ट्राईऑक्साइड का अटैक करवाना पड़ेगा। आई मीन टू से कि मैं यहाँ पे एक इक्वेशन अगर लिख लेता हूँ कि बेंजीन रिंग है और अगर सिंपलेस्ट वर्ड में अगर इसको मैं सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ ट्रीट करवाऊँ तो क्या चीज़ बनेगा, यहाँ पे मेरे पास ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा और साथ में जो भी बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे वो भी साथ में हमारे बन जाएंगे। सो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, मैंने सिंपल इक्वेशन यहाँ पे लिखी, मैंने कोई कैटलिस्ट वगैरह यहाँ पे साथ में नहीं लिया। सो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये जो SO3 है ये कहाँ से आएगा। सो इसके लिए हमें डिटेल देखनी पड़ेगी। सबसे पहले हम करते क्या हैं कि बेंजीन रिंग को हम क्या करते हैं, हम 2H2SO4 मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट करवाते हैं। हम 2H2SO4 मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हम टेम्परेचर लेते हैं वो हम तकरीबन यहाँ पे 80 to 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे हम रेंज डाल देते हैं, ठीक है। 80 से लेके तकरीबन 100 डिग्री सेल्सियस का हम यहाँ पे टेम्परेचर यूज़ करते हैं। सो इससे हमारे पास बनता क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा साथ में SO3H, ठीक है। और साथ में एक H2SO4 जो है वो चूँकि हमारा कैटलिस्ट का रोल प्ले करेगा तो एक H2SO4 हमारा एज इट इज़ निकल जाएगा और साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल भी निकल जाएगा, ठीक है। सो ये बेंजीन की सल्फोनेशन एक मेथड में आप इस तरह कर सकते हैं या फिर एक मेथड में हम ऐसे कर सकते हैं कि हम क्या काम करें कि हम बेंजीन ले लें और साथ हम क्या ले लें, डायरेक्ट हम सल्फर ट्राईऑक्साइड ले लें, ठीक है। और साथ हम एक H2SO4 मॉलिक्यूल ले लें। क्योंकि यहाँ पे हम 2H2SO4 ले रहे हैं, यहाँ पे हम एक H2SO4 ले लें और दूसरे H2SO4 की जगह पे हम डायरेक्ट सल्फर ट्राईऑक्साइड ले लें तो वो भी हमें क्या चीज़ प्रोड्यूस करके देगा, वो भी हमें यही बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रोड्यूस करके देगा। उसमें भी हमारे पास क्या चीज़ बनेगा, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H बनेगा साथ में और साथ में हमारे पास जो H2SO4 है एज अ कैटलिस्ट दोबारा रीजनरेट हो जाएगा, सॉरी ये 4 हो जाएगा, ठीक है, H2SO4। अच्छा, अब अगर हम देखें ये पहले प्रोसीजर में, ये सेकंड प्रोसीजर है, ये फर्स्ट प्रोसीजर था, ये जो पहले प्रोसीजर में 2H2SO4 है ये भी हमें इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो ये भी हमें सल्फर ट्राईऑक्साइड ही जनरेट करके देगा। सो अब हम ज़रा इस रिएक्शन के मैकेनिज़्म को देखते हैं और हम इलेक्ट्रोफिलिक जनरेशन को देखते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे कैसे जनरेट होगा 2H2SO4 से, और फिर उसके बाद हम सेकंड मेथड की भी बात करेंगे और दोनों में डिफरेंस क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैकेनिज़्म के अंदर सबसे पहला स्टेप हमारा क्या चीज़ है, ये मैकेनिज़्म है और सबसे पहला हमारा क्या चीज़ है, इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन या इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन, ठीक है। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन है। अगर मैं पहले स्टेप में जनरेट करूँगा, मेरे पास एक H2SO4 है और मेरे पास सेकंड H2SO4 है, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या चीज़ बनाएंगे, ये बेसिकली हमारे पास सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाएंगे, साथ में HSO4-1 बनाएंगे और साथ में हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे H3O पॉजिटिव। कैसे बनता है अगर आप कहते हैं थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो समथिंग लाइक दिस हुआ करते हैं हमारे पास। दो ऑक्सीजन डबल डबल बॉन्ड पे अटैच होते हैं, एक OH ग्रुप अटैच होता है और साथ में एक और भी OH ग्रुप अटैच हुआ करता है। अगर हम सेकेंड सल्फ्यूरिक एसिड को देखें वो भी सेम थिंग यही चीज़ है। सो यहाँ से ये चीज़ यहाँ पे हमारे पास OH हो जाएगा और यहाँ पे भी हमारे पास ये OH हो जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है, बेसिकली ये दो सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। होता ये कि एक सल्फ्यूरिक एसिड का जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से निकलता है। आई मीन टू से ये सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे आयोनाइज हो रहा है, लेकिन पार्शियली आयोनाइज हो रहा है ये वाला मॉलिक्यूल। यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा हाइड्रोजन H प्लस में और ऑक्सीजन माइनस में निकलेगा।
ये H पॉजिटिव दूसरे सल्फ्यूरिक एसिड के इस OH के साथ यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे अटैच होगा तो क्या सिनेरियो बन जाएगा हमारे पास, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि स्पेस जनरेट हो जाए। सो यहाँ पे मेरे पास ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये डबल बॉन्ड पे एज इट इज़ लगा हुआ है, ये भी एज इट इज़ लगा हुआ है, ये OH भी एज इट इज़ है। यहाँ पे क्या चीज़ हुआ कि यहाँ पे OH और साथ हमारे पास ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब चूंकि ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव लोन पेयर डोनेट करने से, क्योंकि यहाँ पे H प्लस ऑक्सीजन के साथ तभी जाके अटैच होगा जब ऑक्सीजन इसको लोन पेयर डोनेट करेगा। सो ऑक्सीजन क्या करेगा, सल्फर के साथ ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खुद पुल करेगा ताकि इसका दोबारा लोन पेयर रिटेन हो जाए। सो यहाँ से मेरे पास क्या चीज़ बन जाएगा, समथिंग लाइक दिस, कि हमारे पास ये चीज़ और यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा, डबल बॉन्ड पे ये ऑक्सीजन अटैच है, साथ हमारे पास यहाँ पे ये OH आ गया और अब इस सल्फर के ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव। और ये वाला जो पार्ट था हमारा, ये वाला पार्ट, ये हमारा किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, इस पार्ट को हम इधर ही लिख लेते हैं कि हमारे पास ये एक चीज़ बन गई है HSO4-1, क्योंकि इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ गया -1 का, ये H हो गया, ये S हो गया और 4 ऑक्सीजन अटैच हैं, तो ये HSO4-1 आ गया हमारे पास, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रोफिलिक जनरेशन को हम देख रहे हैं कि कैसे होगा। सो ये देखें यहाँ पे हमारे पास HSO4 आ गया और साथ में हमारे पास अभी SO3 बनने वाला है और साथ H3O पॉजिटिव भी बनेगा, ठीक है। सो ये जो मेरे पास था ये स्ट्रक्चर, अब इस स्ट्रक्चर से चूंकि क्या हो गया, यहाँ पे ये मेरे पास जो निकला है ये चीज़, ये किस फॉर्म में निकल गया, ये मेरे पास वाटर की फॉर्म में यहाँ पे निकल के आ गया। अब सल्फ़र जो है वो अगेन इस ऑक्सीजन से हेल्प मांग रहा है, हेल्प मांग रहा है तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड में अपना डाल देगा, क्योंकि सल्फर की ओर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लोन पेयर है, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन यहाँ पे अपना लोन पेयर डाल देगा। लेकिन लोन पेयर डालने के बाद ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज आएगा वो अगेन पॉजिटिव हो जाएगा। सो यहाँ पे अगेन पता नहीं क्या क्या होता जा रहा है, आप लोग भी परेशान हो रहे हैं, लेकिन सीरीज़ में आप देखें बड़ा ईजी है ये। सो सल्फर के अगेन 2 बॉन्ड्स बन गए, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर अगेन चार्ज आ गया पॉजिटिव, क्योंकि 3 बॉन्ड्स बन गए, ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया था। सो ये ऑक्सीजन क्या काम करेगा, अब अगेन इस हाइड्रोजन को दोबारा निकाल लेगा। जब इस हाइड्रोजन को ये निकालेगा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन पुल करेगा दोबारा लोन पेयर बनाने के लिए। सो हाइड्रोजन यहाँ से जो निकलेगा वो पॉजिटिव में निकलेगा और एक हाइड्रोजन वाटर के ऑक्सीजन के साथ जाके रिएक्शन कर जाएगा, वाटर के ऑक्सीजन के लोन पेयर के ऊपर जाके ये रिएक्ट करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से अगर आप देखें मेरे पास एक स्टेबल सल्फर ट्राइऑक्साइड मॉलिक्यूल बन गया हुआ है, ये देखें ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया और साथ में H2O के साथ जब H प्लस कंबाइन होगा तो H3O पॉजिटिव बन जाएगा मेरा, ठीक है। सो अब ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये जाके बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन करेगा। सो ओवरऑल प्रोसेस अगर हम देखते हैं कि 2 H2SO4 के रिएक्शन होने से क्या क्या काम हो गया, ये आपके सामने सारा प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ से ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ था, मेरा एक HSO4 भी निकल गया, मुझे सल्फर ट्राइऑक्साइड भी मिल गया, ये देखें HSO4 सल्फर ट्राइऑक्साइड और H3O पॉजिटिव भी हमें मिल गया। अब ये सारा रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ये सारा कुछ प्रेजेंट है। अब हम चलते हैं ज़रा दूसरा बेंजीन रिंग के ऊपर सल्फर ट्राइऑक्साइड का अटैक करवाने। सो ये दूसरा स्टेप है हमारे पास, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जो है, ठीक है, ये सेकंड स्टेप है रिएक्शन मैकेनिज्म में। अब क्या होगा, अब यहाँ पे होगा ये कि यहाँ पे हमारे पास ये SO3 है और SO3 को अगर मैं इस तरह लिख दूँ कि मेरे पास ये सल्फ़र, ये डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन, चूँकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फ़र से ज़्यादा है इसलिए ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन पुल करता रहता है। इस ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस सल्फ़र के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पुल करता रहता है और पीछे से सल्फ़र को जो है ना वो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स का लालच भी नज़र आ रहा है। तो ये यहाँ पे जाके अटैक करेगा। अटैक कैसे करेगा, ये पुरानी बात है, हम नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में ये पूरा मैकेनिज्म डिस्कस कर चुके हैं कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ये वाला कार्बन पुल करेगा, ये नेगेटिव साइड बनेगा और ये वाला कार्बन बन जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। सो क्या काम हो जाएगा, यहाँ पे काम ऐसे होगा कि ये बेंजीन और बेंजीन के साथ क्या चीज़ अटैच हो गई है, सल्फ़र, और सल्फ़र के साथ ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये वाला ऑक्सीजन अब हो गया सिंगल बॉन्ड और ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। यहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका ये पाई बॉन्ड है, इसका ये पाई बॉन्ड है और साथ में यहाँ पे ये हाइड्रोजन भी अटैच है। अब क्या होगा,
अब ये जो एरीनियम आयन बन गया ये वाला, ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइजेशन करेगा, यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, और ये पाई बॉन्ड्स डीलोकलाइज करेंगे। ये जो है हम सारा नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में भी कर चुके हैं, लेकिन चले एक दफ़ा फिर कर लेते हैं। अब होगा ये कि इस कार्बन पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाने के लिए ये वाला कार्बन यहाँ से ये पाई इलेक्ट्रॉन्स पुल करके खुद नेगेटिव बन जाएगा, और साथ में ये वाला कार्बन पॉजिटिव बनेगा। सो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, वो वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। हम एक स्टेप के अंदर अगर कहें तो समराइज़ कर लेते हैं, नहीं चलें अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास ये बेंजीन ये हो जाएगा, यहाँ पे ये SO3 अटैच है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये डबल बॉन्ड पे अटैच है। अब ये पाई बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये वाला वहाँ लगा हुआ और पॉजिटिव चार्ज आएगा इस कार्बन के ऊपर, यहाँ पे ये हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। अब क्या होगा, इस कार्बन पॉजिटिव की हेल्प करने के लिए ये वाला कार्बन ये पाई इलेक्ट्रॉन्स पुल करके नेगेटिव बन जाएगा, ये कार्बन बनेगा पॉजिटिव, ये कार्बन पॉजिटिव ये कार्बन नेगेटिव आपस में यहाँ पे पाई बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। ये वाला पाई बॉन्ड टूट जाएगा। सो क्या स्टेप हमारे पास आएगा, पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ठीक है, और यहाँ पे ये सल्फ़र डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन नेगेटिव, ये ऑक्सीजन यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी है। अब ये लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप हमारा क्या है, यहाँ से प्रोटॉन का इजेक्शन होगा, और फाइनल बेंजीन रिंग का जो सेक्सटेट जो है ना, वो जो रप्चर हो गया था वो दोबारा रीजनरेट होगा। सो दो फैक्टर्स होंगे अगेन, क्या फैक्टर्स होंगे, एक तो हमारे पास ये होगा कि यहाँ पे ये कार्बन बनेगा नेगेटिव इस कार्बन पॉजिटिव की हेल्प करने के लिए। कार्बन नेगेटिव कैसे बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अगर ये पुल करेगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा, फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में यहाँ पे पाई बॉन्ड दोबारा बना सकते हैं। सो एक तो इस कार्बन पॉजिटिव की वजह से कि ये हेल्प मांग रहा है इस कार्बन से, और दूसरा जो है यहाँ पे जो हमारा कैटलिस्ट का इक्वेशन के अंदर HSO4 बना था, अगर आप देखें ये मेरे पास HSO4 बना है। सो ये HSO4 दोबारा चूंकि H2SO4 कैटलिस्ट है वो एंड पे अनचेंज निकलेगा। सो ये जो HSO4 है वो भी इस प्रोटॉन को पुल करने में हेल्प करेगा, यहाँ से कार्बन इसको पुश करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर लेके, वहाँ से HSO4 इसको पुल करेगा। सो क्या होगा ये देखें, कुछ हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा कि ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये कार्बन जो है ना ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे ये S लगा हुआ है, S के साथ डबल बॉन्ड ये ऑक्सीजन नेगेटिव, और ये हमारे पास ये ऑक्सीजन है यहाँ पे डबल बॉन्ड पे, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे HSO4 जो है ना इसके ऊपर चार्ज है -1, ये कार्बन जो है ना ये वाला कार्बन ये इलेक्ट्रॉन पेयर पुल करेगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव में निकालेगा। सो ये हाइड्रोजन जब पॉजिटिव में निकलेगा वो HSO4 -1 के साथ दोबारा ज्वाइन हो जाएगा, जब दोबारा ज्वाइन होगा H2SO4 बन जाएगा, और यहाँ पे ये कार्बन जब ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर पुल करेगा तो कार्बन पॉजिटिव और कार्बन नेगेटिव आपस में पाई बॉन्ड बना लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ होगा, यहाँ पे बेंजीन रिंग दोबारा रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और साथ में हमारे पास यहाँ पे H2SO4 कैटलिस्ट दोबारा रीजनरेट होकर निकल गया हुआ है। अब अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास दो H2SO4 की रिएक्शन से एक तीसरी चीज़ भी बनी थी, और वो तीसरी चीज़ हमारे पास क्या बनी थी, वो हमारे पास बना था H3O पॉजिटिव, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो एक प्रोटॉन अटैच होके हाइड्रोनियम आयन बना गया था। अब यहाँ पे क्या होगा कि H3O पॉजिटिव है ना, इसमें से वो प्रोटॉन या ऑक्सीजन क्या करेगा, निकाल लेगा यहाँ से, ठीक है। सो ऑक्सीजन ये वाला ऑक्सीजन नेगेटिव जब H3O पॉजिटिव आई मीन टू से हाइड्रोनियम आयन में से जब एक प्रोटॉन निकालेगा तो पीछे क्या बच जाएगा, एक न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल बच जाएगा, और साथ हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है ना वो यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। ये SO3H हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, अब अगर हम कहते हैं कि हम बेंजीन रिंग के साथ दो H2SO4 ट्रीट नहीं करवाना चाहते हैं, हम ये सेकंड मैकेनिज़्म पे चलना चाहते हैं। हमारा सेकंड मैकेनिज़्म कहाँ पे था, कहाँ पे दिस वन इज़ अ सेकंड मैकेनिज़्म, ये वाला, ठीक है। हम बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट सल्फर ट्राइऑक्साइड और एक H2SO4 को ट्रीट करवा के बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाना चाहते हैं, तो इस तरीके से भी हो सकता है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं। सो इस पे भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। होगा क्या कि इसमें सबसे पहले क्या होगा
कि बेंजीन रिंग जो है यहाँ पे इसको हम इस तरह लिख लेते हैं बेंजीन, और साथ में पहला स्टेप जो है ना, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक से स्टार्ट करें, ये सारा स्टेप यहाँ पे सेम होगा इस वाले प्रोसेस में भी। कहाँ पे था हमारा मैकेनिज़्म, कहाँ पे था, यहाँ से, ये यहाँ से लेके ये स्टेप सारा इसमें सेम होगा, ये सारा जो है, ठीक है। ये सारा तकरीबन यहाँ पे चलते जाएं, यहाँ तक ये स्टेप सारा सेम होगा, ठीक है। ये यहाँ तक जो हम आए थे, ये यहाँ तक स्टेप सेम होगा। मैं आपको अगेन एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ। सो क्या होगा कि यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड में 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पे अटैच हैं। सो ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन इसको पुल करने की कोशिश कर रहा है, बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये सल्फर पार्शियल पॉजिटिव है। सो बेंजीन रिंग अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स इस सल्फर को डोनेट करके इसके ऊपर अटैक करेगा। सो रिजल्टेंट हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, अगेन हमारे पास ये चीज़ बन जाएगा। यहाँ पे ये पाई बॉन्ड इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे क्या चीज़ अटैच हो जाएगी, ये अटैच हो जाएगा, ये ऑक्सीजन नेगेटिव है, ये सल्फर यहाँ पे पॉजिटिव के साथ, सल्फर के साथ डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन अटैच है, ठीक है। सल्फर पॉजिटिव होके बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो गया। सो यहाँ पे हमारे पास ये पाई बॉन्ड्स ये वाले दोनों हैं। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज अगेन यहाँ पे पहले आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। हम इतने लंबे चौड़े इस मैकेनिज्म में अब दोबारा नहीं जा रहे, बार बार जो है ना हम नहीं जा सकते। एक दफ़ा हमने, 2 दफ़ा बल्कि हमने कर लिया, नाइट्रेशन में भी और अभी ऊपर वाली रिएक्शन में भी हमने कर लिया। सो फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लास्ट स्टेप शो करके दे रहा हूँ आपको। चले इंटरमीडिएट भी दूसरा भी शो कर लेते हैं। सो दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा कि ये हमारा जो ये वाला पाई बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास सल्फर डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन नेगेटिव, दिस वन इज ऑक्सीजन। ये पाई बॉन्ड हमारा आ गया यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, और एक पाई बॉन्ड अभी यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे जाएगा और पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होके आ जाएगा, ठीक है। सो अगेन हमारे पास ये हो जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया, ये पाई बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे हाइड्रोजन भी अटैच है, इसमें भी हाइड्रोजन हम अटैच कर लेते हैं। ये सल्फर ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड पे हो जाएगा, और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड पे हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है कि इस मैकेनिज़्म में चूँकि बेंजीन रिंग के साथ सल्फ़र ट्राइऑक्साइड हम ले रहे हैं और साथ हम H2SO4 ले रहे हैं, ठीक है, ये H2SO4 है। अब क्या होगा, ये जो हमने H2SO4 लिया था, H2SO4 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि मैं H और HSO4 लिख लेता हूँ। थोड़ा सा स्पेस कम है, हम थोड़ा इधर लिख लेते हैं, HSO4 -1, क्योंकि यहाँ पे हम बॉन्ड तोड़ देते हैं, H पॉजिटिव यहाँ पे हम निकाल देते हैं। तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव जो है, ये सल्फ्यूरिक एसिड में से ये प्रोटॉन निकाल, सो ये हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा यहाँ पे। सो क्या हमारे पास बनेगा, समथिंग लाइक दिस हमारे पास ये बनेगा कि यहाँ पे हमारे पास ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी स्टिल पॉजिटिव चार्ज है। सो S के साथ डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड, ये वाला अब क्या हो जाएगा, ये वाला अब हो जाएगा OH। साथ में हमारा क्या चीज़ है, यहाँ पे HSO4 जो है वो -1 की फॉर्म में प्रेजेंट है। ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे अटैच है। सो ये कार्बन पॉजिटिव है, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाने के लिए ये कार्बन बनेगा नेगेटिव। ये कार्बन नेगेटिव कैसे होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये पुल करके नेगेटिव बन जाएगा। सो ये जो कार्बन है ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को पुल करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से निकालने की कोशिश करेगा। दूसरी बात ये कि एक ये जो HSO4 नेगेटिव है, ये भी इस हाइड्रोजन को निकालने में हेल्प करेगा। सो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड दोबारा जनरेट कर लेंगे, और फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास होगा कुछ इस तरीके से। ये पाई बॉन्ड यहाँ पे बन गया, और ये जो हमारे पास SO3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और ये OH है, इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, SO3H लिख लेता हूँ, और साथ हमारे पास H प्लस ये वाला और HSO4 माइनस आपस में मिलके दोबारा H2SO4 बना लेंगे, ठीक है। तो दोनों मेथड्स में क्या डिफरेंस है, दोनों मेथड मीन्स बेंजीन प्लस 2H2SO4 से अगर आप सल्फोनेशन करना चाहते हैं तो वहाँ पे इस ऑक्सीजन नेगेटिव को प्रोटॉन डोनेट करता था हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, लेकिन सेकंड मेथड में बेंजीन प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस 1 H2SO4 में इस ऑक्सीजन नेगेटिव को
H2SO4 अपना प्रोटॉन जो है ना वो डोनेट करके दे रहा है। दूसरा जो डिफरेंस है, दूसरा डिफरेंस इन दोनों में ये है कि जो पहला मेथड है जिसमें हम बेंजीन के साथ 2H2SO4 ट्रीट करवा के सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये रिएक्शन हमारे पास आ गया, ये देखें आप ये हमारे पास रिएक्शन है। इसमें हम क्या करते हैं, बेंजीन के साथ हम 2H2SO4 लेते हैं और ये 2H2SO4 पहले हमें क्या करके देता है, ये हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रिपेयर करके देता है, फिर ये बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन करके बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रिपेयर करता है। लेकिन दूसरे मेथड में क्या है, दूसरे मेथड में ये कि हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड पहले से ही हमने प्रिपेयर किया होता है, ये आपके पास ऑलरेडी पड़ा होता है, ठीक है। और तीसरा डिफरेंस जो है, ये जो पहला मैकेनिज्म है ये वाला, जिसमें आप बेंजीन प्लस 2H2SO4 करते हैं, या आपने 80 से 100 डिग्री सेल्सियस पे करना है। और लेकिन ये दूसरा जो मेथड है हमारे पास ये वाला, बेंजीन प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस H2SO4, ये रिएक्शन आपको जस्ट 25 डिग्री सेल्सियस पे करना पड़ता है, ठीक है। ये जस्ट 25 डिग्री सेल्सियस पे प्रोसीड हो जाता है ये रिएक्शन। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। दूसरा जो डिफरेंस है, दूसरा डिफरेंस इन दोनों में ये है कि जो पहला मेथड है जिसमें हम बेंजीन के साथ 2H2SO4 ट्रीट करवा के सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये रिएक्शन हमारे पास आ गया, ये देखें आप ये हमारे पास रिएक्शन है। इसमें हम क्या करते हैं, बेंजीन के साथ हम 2H2SO4 लेते हैं और ये 2H2SO4 पहले हमें क्या करके देता है, ये हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रिपेयर करके देता है, फिर ये बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन करके बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रिपेयर करता है। लेकिन दूसरे मेथड में क्या है, दूसरे मेथड में ये कि हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड पहले से ही हमने प्रिपेयर किया होता है, ये आपके पास ऑलरेडी पड़ा होता है, ठीक है। और तीसरा डिफरेंस जो है, ये जो पहला मैकेनिज्म है ये वाला, जिसमें आप बेंजीन प्लस 2H2SO4 करते हैं, या आपने 80 से 100 डिग्री सेल्सियस पे करना है। और लेकिन ये दूसरा जो मेथड है हमारे पास ये वाला, बेंजीन प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस H2SO4, ये रिएक्शन आपको जस्ट 25 डिग्री सेल्सियस पे करना पड़ता है, ठीक है। ये जस्ट 25 डिग्री सेल्सियस पे प्रोसीड हो जाता है ये रिएक्शन। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन।